हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम ये चेक करना सीखेंगे कि अगर आपको कुछ नंबर्स गिवन हो उनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर को देख के पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर ना हो तो कैसे पहचान सकते हैं। आज बहुत सारी कंडीशंस हम एनालाइज करेंगे और बहुत इजीली सीखेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं परफेक्ट स्क्वायर्स की अगर बात करूं, मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां से लिखते हैं, ये मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं जिनको अभी चेक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले कंसेप्ट सीख लें। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, हालांकि आपको पता है, मैं फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि इसी से हमने एनालिसिस करनी है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 6 स्क्वायर इज 36। इन सबको एक बार लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मेरा पहला रूल आज का, हम पहला रूल क्या पढ़ने वाले हैं, इनके यूनिट्स प्लेसेस को एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब है ना, देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं हमने, ये किस किस से एंड हो रहे हैं? 1 से, 4 से, 9 से, 6 से, फिर 5 से, 6, 9, 4, 1, 0। कुछ नंबर्स मिसिंग है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना होना, जैसे कि इसमें देखो 2 नहीं आ रहा किसी को भी एंड करने में, यानी कि यहां अलग लिख लेते हैं। अगर कोई नंबर 2 से एंड करता है ना, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या चीज? अगर कोई नंबर 2 से एंड करता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। और कौन सा नंबर यहां नजर नहीं आ रहा? 3 नजर नहीं आ रहा मुझे। दैट मीन्स मैंने ये देख लिया कि अगर कोई नंबर 3 से एंड करता है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 से तो एंडिंग हो रही है, 5 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, लेकिन 7 से कोई नंबर एंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मुझे कोई नंबर नजर आ जाए जो 7 से एंड कर रहा हो तो मैं बोल दूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें तो 8 भी नहीं है, तो 8 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई नंबर 8 से एंड होगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 9 से तो हो रहा है। अब 10 का स्क्वायर देखो 100 है, जीरोस पेयर में होनी चाहिए। अगर मेरे पास ओड जीरोस हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या है, ओड जीरोस। ओड जीरोस मतलब अगर कोई नंबर एंड में 1 0 आता है, किसी नंबर के एंड में 3 जीरोस आते हैं, किसी नंबर के एंड में 5 जीरोस आते हैं, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, एक तो मैंने ये क्राइटेरिया बना लिया किसके बेस पर, यूनिट्स डिजिट्स चेक करके, लास्ट वाला डिजिट चेक करके। 0 के लिए भी तो लास्ट में ही चेक किया, लेकिन हाँ वो पेयर में होना चाहिए, वो भी साथ में मेंशन किया है। कुछ तो रूल्स ये हैं, ये देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये इस चीज की गारंटी नहीं हम ले रहे। क्या चेक कर रहे हैं? अगर वो नहीं है ना तो वो श्योरिटी से पता चल जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर देखो, ये 2 डिजिट नंबर है, जैसे 6, इनके डिजिट सम देखो। एक रूल दूसरा क्या है, डिजिट सम चेक कर सकते हैं। डिजिट सम कैसे? जैसे 1 + 6 कितना होता है? 1 + 6 7 होता है। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, उनका डिजिट सम 7 है। 7 हो सकता है। ये देखो 2 + 5 करते हो ना तो भी 7 ही आता है। 9 + 4, 9 + 4 13 होता है। एक बात याद रखना, जब 13 बन गया ना तो 13 को भी फिर 1 + 3 कर लेना है और 4 लिखेंगे। ये गलती मत करना, 1 + 3 4 करेंगे। ये मैं कुछ अब डिजिट सम्स बना रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 + 4 10। अब 10 का मतलब 1 और 0 है ना, तो 1 और 0 को ऐड करोगे 1 बनेगा, तो 1 यहां लिख दिया। 8 + 1 9,
फिर 1 + 0 + 0 1, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप देखो सिर्फ 4 ही नंबर्स हैं, 1 4 7 9, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना उनका डिजिट सम ये होता है। यानी कि अगर अब मैं किसी को ये बोलता हूँ ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका डिजिट सम इनमें से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, डिजिट सम ये हो जाए तो ये गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम ये वीडियो बना रहे हैं ये देखने के लिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको क्रॉस आउट कर सके। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मैं अभी देखो, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि रूल तो हमने वहां लिख लिए। अब ये कुछ नंबर्स हमारे पास है ना, तो अब इनको चेक करके देखते हैं। जैसे ये देखो, ये 7 से एंड होता है, जो 7 से एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 3 से एंड हो रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 से एंड होगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से एंड होगा तो भी नहीं है। पीछे 3 जीरोस आ रही है ना ओड, तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम जो श्योर है हमें परफेक्ट स्क्वायर ना होने का उनको देख रहे हैं। सिंगल जीरो आ रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में 9 है। अब रुक जाओ, यहां तो जो करना था कर लिया। पीछे 9 आ रहा है। अब अगर पीछे 9 आ रहा है तो अब वो रूल तो मैं नहीं लगा सकता ना, क्योंकि इनमें तो 9 वाला कुछ भी नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वो रूल मेरा अब नहीं लग सकता। अब डिजिट सम लेके देखते हैं, इनको ऐड करो। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 9 21, 21 आया इनको ऐड करके। अब 21 मतलब 3, 2 + 1 करेंगे 3। अब आप गौर से देखो, मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स का डिजिट सम ये होता है, लेकिन इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, इसका डिजिट सम आ रहा है 3, तो फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इतना आइडिया तो हुआ ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहां भी ऐड करके देखते हैं। 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 9, 22 में 9 ऐड करेंगे तो 31। 22 में दोबारा कर लेते, 6 + 8 14, 14 + 8 22, 22 + 9 31। अब 31 में ये तो 4 बनता है। हम कहेंगे भाई 4 वाला तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहां पर हम इस चीज की गारंटी नहीं ले रहे। मैं वही बार बार इसलिए ये केस लिया यहां पर कि यहां पर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, पीछे 9 आ रहा है, ये भी ट्रू हो रही है, लेकिन मैं यहां पर अपर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर पक्का नहीं है। तो यहां पर कांट से, फिलहाल मैं इसमें क्या लिखूंगा, कांट से। पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चांस तो है, उम्मीद भी है, लेकिन इस पे ट्रायल कर सकते हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करके, लेकिन बाकियों में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऊपर वाला देखिए, 6 वाला, ये वाली टर्म। अभी जैसे इसको देख लीजिए, ऊपर वाला, पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उस तरीके से तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, इनको ऐड करके देखें। 1 + 0 1, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 + 6, 21 + 6 कितना होता है जी, 27। अब इनका डिजिट सम बना 27। अब 27 में भी 2 + 7 करोगे तो क्या बनता है, 9 बनता है, राइट। अब वहां पर 9 बनता है, तो क्या मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे उनमें किसी का डिजिट सम 9 था। अब पेपर में अचानक आ जाएगा, तो मैंने जानबूझ कर रब किया कि जब पेपर में अचानक आएगा तो नहीं दिमाग में आएगा, तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 था, नहीं 2 का स्क्वायर 4 था, एक बार दिमाग में लाने के लिए। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता था, 9 आ जाता था। जब 3 का स्क्वायर 9 आता था तो ठीक है, फिर सम ऑफ डिजिट्स 9 तो हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर 9 बनता है। तो मैं यहां पर भी यही करूंगा कांट से। ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स जो लिए ना वो इसीलिए लिए हैं ताकि कोई गलत यूज ना कर दे। यहां पर डिजिट सम से पता चल रहा है, यहां दूसरे नंबर से पता चल रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे जहां पता नहीं चलेगा। ईमानदारी से इस चीज को हम वीडियो में दिखा रहे हैं ताकि गलती ना हो।
कुछ केसेस में पता चलेगा। एक्चुअल में एमसीक्यूज में क्या होता है ना, जब पेपर में एमसीक्यूज आते हैं तो 4 ऑप्शन में से अगर पता लगाना हो विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 में ये रूल लग जाएगा। स्पेशली बता रहा हूँ, 3 में ये रूल लग जाएगा, जिसमें फिर चौथा अपने आप ही टिक कर दोगे। तो ये एमसीक्यूज में काम आते हैं। अभी यहाँ पर इनको ऐड करके देखो, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 7 22, 22 + 9 22 + 9 31। अब 31 का टोटल करते हो 4 बनता है, तो यहाँ भी कांट से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको साथ में इसीलिए ऐड कर दी कि भैया ये 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां नहीं पता चलता। तो एमसीक्यूज में सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप डिजिट सम चेक करो, लास्ट डिजिट चेक करो, वहां से आइडिया लगा लो कि ये तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो पक्का नहीं है उन पे तो क्रॉस लग जाएगा, बाकियों से आपको ईजी हो जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करनी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।